In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, may the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of us. Assalamu alaikum students. Now today I will continue the unit number 13, light and its behavior. So in this chapter today I will discuss about the formation of images by convex lens. So before explanation of this topic, we will have some review of previous topic so that you can understand easily. In your previous lecture, you learned about the lenses. There are two lenses. The first one is convex lens. Now see the convex lens. It is also known as converging lens. And a converging lens is thick in the middle than at the edges. It is a transparent material and a convex lens is a converging lens. When parallel ray of light pass through a convex lens, the refracted ray converged at one point which is known as principal focus. कॉन्वेक्स लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और इसे कन्वर्जिंग लेंस इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स लेंस से पास होती हैं तो वो एक पॉइंट पर मर्ज हो जाती हैं, वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है. नाउ द सेकंड वन इज कॉनकेव लेंस. सी द कॉनकेव लेंस. It is also known as diverging lens. A diverging lens is thin in the middle than at the edges. Now see the diagram. When parallel ray of light pass through concave lens, the incident ray diverged. You can see the rays. जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं और वो कॉनकेव लेंस से पास होती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं या स्प्रेड आउट हो जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, एक पॉइंट पर मर्ज नहीं होती, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है. राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज. In your previous lecture, you learned about the principal axis, optical center, principal focus and the focal length. What is principal axis? Now see the principal axis in this diagram. The line joining the centers of the two spheres from which the lens is made is known as principal axis of the lens. Right? And what is optical center? एक लेंस के सेंटर पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है. नाउ सी द ऑप्टिकल सेंटर इन दिस डायग्राम. नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? वी हैव सीन दैट इफ अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑफ a converging lens, the rays of light after passing through the lens converged at a point F. दिस इज़ द प्रिंसिपल फोकस. जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं और वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होती हैं तो वो एक पॉइंट पर मर्ज होती हैं, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है. नाउ फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ अ लेंस इज नोन एज फोकल लेंथ. Now let's talk about the formation of images by a convex lens. मैंने कुछ लेसन प्रीवियस इसीलिए रिपीट किया था ताकि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएं. फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस. आपको सारी टर्म्स भी याद हो गई और कॉन्वेक्स लेंस का भी पता है आपको कि व्हाट इज़ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस किस तरह का होता है, किस तरह से लाइट्स जो हैं
वो इस कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद किस डायरेक्शन में जाती हैं। अब हमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानना है कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू किस तरह से इमेज फॉर्म्ड होती हैं। देयर आर सम रूल्स। द फर्स्ट वन इज रे इंसिडेंट on the lens in a direction parallel to the principal axis of a convex lens on refraction. This ray passes through principal focus of the lens located on the other side of the lens. Now see the diagram. First rule क्या है कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हैं, राइट। नाउ द सेकंड रूल इज रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर कॉन्वेक्स लेंस पासिस स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। सेकंड रूल क्या है कि जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो इंसिडेंट रे अपने पाथ को ही फॉलो करके आगे फॉरवर्ड हो जाती है, राइट। एंड द थर्ड रूल इज रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड कॉन्वेक्स लेंस इंसिडेंट ऑन द लेंस becomes parallel to the principal axis of the lens after refraction through the lens. थर्ड रूल क्या है कि जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो कॉन्वेक्स लेंस के बाद ये पैरेलल हो जाती है। अब ये तीनों रूल आप अपने माइंड में रखिएगा ताकि आप इजीली इमेज की फॉर्मेशन को समझ सकें, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f। अब हमें एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन f and 2f। नाउ सी द डायग्राम and see the object which is between f and 2f, right? अब आप फर्स्ट रूल को याद कीजिए। मैंने आपको ये बताया था जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती है तो वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, राइट। और सेकंड रूल में क्या बताया था, जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो अपना पाथ कंप्लीट करती है और आगे फॉरवर्ड हो जाती है। अब ये दोनों रेज आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये दोनों इंसिडेंट रे जब आगे पास हो रही हैं तो उन्होंने अपना इमेज कहाँ बनाया। नाउ सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस and image is a real and inverted and large in size than the object. What is real image? A real image can be obtained on a screen and it is always inverted. Have you got my point? Now the next case is when object at 2f. Now see the object. When the object is at 2f and the image formed on the other side of the lens at 2f and real image and inverted and it is the same size as the object. जब कोई भी ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो उसकी इमेज भी लेंस के दूसरे साइड 2f पर ही बनती है, सेम साइज़ की होती है, रियल इमेज होती है और इन्वर्टेड होती है, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है, राइट। हैव यू गॉट माई पॉइंट्स? अगर आपको रूल्स याद होंगे और टर्म्स याद होंगी लेंसेज की तो आप इजीली जो है
वो रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. Related to this, I will assign you home task, short questions. Draw the ray diagram of the images formed by convex lens when object lies between F and 2F and when object lies at 2F. Question number 10. Draw ray diagrams to show the converging action of a convex lens and the diverging action of a concave lens. Exercises. Do exercise B, C and D. This is enough for today. This is all about light and its behavior. I hope you got the lesson. Take care. Allah Hafiz.